Hi everybody, my name is Priyanka Sahuja and in this video we are going to discuss about IGNOU University. The thing is कि IGNOU के अंदर किस तरीके से एडमिशन होता है, एडमिशन कब कब होता है, एडमिशन के बाद आपको क्या करना है, आपके असाइनमेंट्स कब सबमिट होंगे, आपके असाइनमेंट्स होते हैं या नहीं होते, पेपर्स, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द एंड कि आपका डिग्री जब तक कंप्लीट होता है क्या क्या प्रोसेस रहता है, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इग्नू के अंदर एडमिशन्स कब होते हैं। तो इग्नू यूनिवर्सिटी एक डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी है, ठीक है। रेगुलर इसके अंदर आपकी क्लासेस नहीं होती हैं। तो इग्नू आपको 1 ईयर के अंदर 2 टाइम एडमिशन लेने का मौका देती है। ऐसा आपको रेगुलर कोर्सेज या रेगुलर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट आप इग्नू के अंदर जो है ईयर के अंदर 2 बार एडमिशन ले सकते हैं। और ये एडमिशन कब कब होते हैं, तो पूरे ईयर को इन्होंने 2 टेन्योर्स में, 2 हाफ्स में डिवाइड कर रखा है, लाइक जनवरी टू जून एंड जुलाई टू दिसंबर। तो जो बच्चे जनवरी के अंदर एडमिशन्स लेते हैं उनको जनवरी सेशन के स्टूडेंट्स काउंट किया जाता है, और जो बच्चे जुलाई के टाइम पीरियड में एडमिशन लेते हैं उनको जुलाई सेशन कंसीडर किया जाता है। तो आपके 2 टाइम एडमिशन होते हैं, एक जनवरी सेशन के टाइम पे, एक जुलाई सेशन के टाइम पे। तो इन 2 टाइम पर आप इग्नू यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन्स अपना ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि मैं पहले ही मतलब वीडियो में विद टॉपिक्स ये क्लियर करती जाती हूँ। ऐसा होता है कि मान लो कि आपको जनवरी के अंदर एडमिशन्स आपके ओपन हुए हैं, तो कहते हैं कि जनवरी के अंदर जो है आपका एडमिशन्स होगा। बट ये मोर और लेस हमेशा से देखा आता जा रहा है कि आपकी जो डेट है वो एक्सटेंड होती रहती है रिगार्डिंग एडमिशन्स या असाइनमेंट के सबमिशन से रिलेटेड। तो अभी 11 अप्रैल 2026 है। तो जनवरी में जब असाइनमेंट जब एडमिशन स्टार्ट हुए थे, राइट, तो जनवरी से लेके जो 10 अप्रैल तक जो है डेट एक्सटेंड हुआ था फॉर एडमिशन्स। अब 10 अप्रैल, मैंने आज का भी चेक नहीं किया है, बट आप देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल तक एक्सटेंड किया। तो आपको मोटा मोटा 3-4 महीना आपको एडमिशन्स के लिए मिलता है। मान लीजिए आप जनवरी में नहीं करा पाते हैं, मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं हो, या आप भूल जाते हैं, या आपको इतना मन में नहीं रहता कि अभी नहीं करना, फैब में, मार्च में आपके दिमाग में आता है कि यार मुझे तो एडमिशन लेना है, तो आप उस टाइम पे चेक कर सकते हैं। आप अपना एडमिशन्स भी ले सकते हैं कि अगर डेट एक्सटेंड हो गया है तो आप अपना मौका मत छोड़िए। आप चेक कर लीजिए कि डेट एक्सटेंड हुआ है तो आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। डेट एक्सटेंड रहता ही है दिनों के अंदर, ये तो चलता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है मुझे कि वो डेट एक्सटेंड करते हैं, आप एडमिशन्स ले पाते हो, तो दैट इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट टू डू आफ्टर योर एडमिशन। आपको एडमिशन जब मिलता है तो आपके मेल वगैरह पे आपका कंफर्मेशन आ जाता है कि आपका एडमिशन हो चुका है। आप जब एडमिशन हो जाता है उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस रहता है कि देखिए इग्नू के अंदर जो कोर्सेज हैं उनके अंदर आपको असाइनमेंट सबमिट करने पड़ते हैं एंड आपको पेपर देने पड़ते हैं। यानी आप फुल टू फुल पास कब माने जाओगे, जब आपने अपने असाइनमेंट्स भी दे दिए, पेपर्स भी दे दिए। मान लीजिए कि आपका एक सब्जेक्ट है, इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट है, तो इन्वायरमेंट के सब्जेक्ट का आपका असाइनमेंट भी होगा और आपका पेपर भी होगा, ठीक है। आपको उन दोनों में पास होना ज़रूरी है। उन दोनों में अगर आप पास होंगे, आपका कंप्लीट होंगी चीज़ें, तो ही आप उस सब्जेक्ट में पास माने जाएंगे। तो इसमें असाइनमेंट का रोल भी इम्पोर्टेंट है, आपको असाइनमेंट्स के अंदर पास होना ज़रूरी है। अब ये असाइनमेंट्स कब सबमिट होते हैं, ठीक है। तो मैं अगर जनवरी वालों की बात करूँ, जिन्होंने जनवरी सेशन के अंदर एडमिशन लिया है और जिन्होंने जुलाई सेशन के अंदर एडमिशन लिया है, उनके असाइनमेंट्स कब सबमिट होते हैं। सी द थिंग इज़ कि इग्नू के अंदर ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो ईयरली चलते हैं और कुछ जो है सेमेस्टर वाइज चलते हैं, ठीक है। तो किसका कोर्स सेमेस्टर वाइज है, किसका कोर्स ईयरली वाइज है, इसका स्टूडेंट को ही पता होता है बेसिकली, बिकॉज इग्नू के अंदर इतने सारे से कोर्सेज हैं दैट आपको नाम भी याद नहीं रह सकते। तो कैसे डिस्टिंग्विश करें कि मेरा ईयरली कोर्स है, मेरा सेमेस्टर वाइज कोर्स है, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वो जब एडमिशन ले लेते हैं दैन उनका जो प्रिंट आउट फॉर्म होता है उसके अंदर ऐसे मेंशन होता है कि दिस सब्जेक्ट, उसके आगे फर्स्ट सेमेस्टर, कोई सब्जेक्ट उसके आगे सेकंड सेमेस्टर। तो वो इस मिथ में रहते हैं कि मेरे को सेमेस्टर वाइज मेरे असाइनमेंट सबमिट करने हैं, पेपर्स भी मुझे वैसे देने पड़ेंगे, बट ऐसे नहीं होता है।
कुछ कोर्सेज आपके ईयरली वाइज चलते हैं, कुछ सेमेस्टर वाइज चलते हैं। एंड आपका जिस हिसाब से फीस कट हुआ है, मान लीजिए कि आपका किसी कोर्स में फ़ीस कटा है फर्स्ट सेमेस्टर का, ओनली फॉर फर्स्ट सेमेस्टर, तो आप समझ जाइए आपका सेमेस्टर वाइज कोर्स है। ईयरली आपकी फ़ीस कट रही है तो आपका ईयरली चलेगा। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, जैसे कॉमन कोर्स मान लीजिए, जैसे बीएससी हो गया, बीई हो गया, तो ये ईयरली चलते हैं। ईयरली का मतलब ये है कि आपके साल में एक बार आपका असाइनमेंट सबमिट होगा एंड पेपर्स होंगे, ठीक है। जबकि सेमेस्टर में क्या होता है, सेमेस्टर इज़ लाइक 6 मंथ्स। तो जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर मेरे 2 सेमेस्टर डिवाइड होंगे 6 महीने के, एंड 6 महीने के अंदर ही मुझे अपने असाइनमेंट भी सबमिट करने हैं, पेपर भी देने हैं। दैन मेरा सेकेंड सेमेस्टर की फ़ीस वगैरह कट करके मुझे फिर उसके असाइनमेंट्स देने हैं एंड उसके पेपर्स दे देने हैं। तो इस तरीके से चलता है। अब मैं इसको थोड़ा इलेबोरेट कर देती हूँ विद एग्जांपल्स। सपोज़ एक स्टूडेंट है जो बीए के अंदर है, जिसने जनवरी 2026 के अंदर बीए कोर्स के अंदर एडमिशन लिया है, बैचलर ऑफ आर्ट्स के अंदर, ठीक है। तो उस बच्चे का जो कोर्स होता है वो ईयरली चलता है। यानी उसने जनवरी में एडमिशन ले लिया तो उसके पेपर्स जो होंगे वो दिसंबर में होंगे, साल के एंड मंथ में होंगे उसके, ठीक है। जनवरी में लिया है तो उसके दिसंबर में पेपर होंगे। एंड बिफोर पेपर आपको असाइनमेंट भी सबमिट करने होते हैं। वो असाइनमेंट सबमिशन शुरू होंगे सितंबर के अंदर। तो आप सितंबर में अपने असाइनमेंट सबमिट कराएंगे। जनवरी 2026 में आपका एडमिशन है, सितंबर 2026 के अंदर आप अपना क्या लेंगे, असाइनमेंट को सबमिट करेंगे एंड आप दिसंबर 2026 में अपने पेपर देंगे। इस तरीके से आपका 1 ईयर जो है पूरा होगा, ठीक है। और रही बात पेपर्स की, तो पेपर्स देने के लिए आपको एग्ज़ाम फॉर्म भी भरना ज़रूरी है। तो जब आपके असाइनमेंट सबमिशन स्टार्ट होते हैं उसी टाइम पे एग्ज़ाम फॉर्म का लिंक भी ओपन कर देते हैं एंड वहाँ पे आपको जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके लिए फ़ीस कट करनी पड़ती है, कि मुझे 200 पर सब्जेक्ट पर पेपर की फ़ीस होती है। आपके 8 सब्जेक्ट हैं तो आपकी 1600 वहाँ से डिडक्ट होगी, वो फ़ीस कटेगी, आपने सेंटर भरा, फ़ीस कटी एंड देन आप दिसंबर में एप्लीकेबल होंगे कि अब मैं पेपर दे सकता हूँ। तो विदाउट एग्ज़ाम फॉर्म आप जो है अपने पेपर्स भी नहीं दे सकते हैं। तो जब असाइनमेंट्स सबमिट हो रहे होते हैं तो आप ध्यान में रखिए कि एग्ज़ाम फॉर्म का लिंक तो ओपन नहीं हो गया है, फ़ीस कट करनी है, दिसंबर में आपको पेपर देने हैं, राइट। तो इस तरीके से आपका 1 ईयर कंप्लीट होगा। फिर अगेन 2027 में आपका सेकेंड ईयर जनवरी में स्टार्ट, दिसंबर में ख़त्म, फिर थर्ड ईयर। तो इस तरीके से 2028 में आपकी बीए कंप्लीट होगी। तो इस तरीके से काम चलता है। दूसरा ये कि इसके अंदर मैं एग्जांपल दे दूँ आपको। जैसे मान लो कि आपका 2026 में फर्स्ट ईयर था, राइट, बट आप किसी भी वजह से अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाए सितंबर में, या मान लीजिए आप पेपर नहीं दे पाए, आपने एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा, या जो भी वट एवर द रीजंस, आप किसी भी वजह से अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाए या पेपर नहीं दे पाए हैं, तो उसका क्या सोल्यूशन है। क्या आप आगे मतलब आपको दोबारा एडमिशन लेना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में, या फिर मतलब क्या रहेगा एक्चुअल में, आपका एडमिशन कट हो जाएगा, क्या रहेगा। देखिए इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है, बिकॉज ये इग्नू यूनिवर्सिटी या कोई ये जो डिस्टेंस लर्निंग की जो यूनिवर्सिटी है बहुत ऑप्शंस प्रोवाइड करती है बच्चे को। पहला ऑप्शन तो ये है कि इसमें आपको मेंशन रहता है, मान लीजिए आपका 3 साल का कोर्स है बीए का, तो ये आपको डबल टाइम देती है कि आप 6 साल के अंदर बेशक इसको क्लियर कीजिए, आप कीजिए। आपको कब पेपर देने, आपको कब असाइनमेंट सबमिट करने, आपकी चॉइस है। 6 साल के अंदर आप अपनी डिग्री पूरी करिए। किसी भी रीज़न से आपकी कहीं भी फर्स्ट ईयर में अटक गए हो, आप पेपर नहीं दे पाए, री आ गया, जो भी रहा, आपको इतना सफिशिएंट टाइम यूनिवर्सिटी दे रही है कि आप अपना काम जब चाहे तब कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, इसका भी मैं एग्जांपल दे रही हूँ, दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो, लेकिन इसमें ये हो जाएगा कि आपको सारा कुछ एक्सप्लेनेशन जो है आराम से मिल जाएगा, राइट। तो जैसे अब जनवरी में किसी बच्चे ने एडमिशन लिया एंड उसके सितंबर में असाइनमेंट सबमिशन थे, बट वो नहीं दे पाया या एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं कर पाया, दिसंबर में पेपर नहीं दे पाया, तो वो सेकेंड ईयर के अंदर क्या एप्लीकेबल है रजिस्ट्रेशन के लिए। यस, वो है जनवरी की, क्योंकि उसका दिसंबर 2026 में टेक्निकली फ़र्स्ट ईयर ख़त्म हो जाना था, बट वो पेपर वगैरह नहीं दे पाया, ठीक है। तो लेकिन वो सेकेंड ईयर के लिए एनरोल कर सकता है अगले साल जनवरी 2027 के अंदर। तो ठीक है, एक तरफ उसका पहले सेकेंड ईयर चल रहा है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि ईयरली चल रही हैं चीज़ें, तो सेकेंड ईयर के तो पेपर और असाइनमेंट तो वही चलेंगे कि सितंबर में असाइनमेंट होंगे, दिसंबर के अंदर पेपर होंगे, ठीक है। लेकिन आपका जो है फर्स्ट ईयर के जो आपके असाइनमेंट्स और पेपर्स रह गए थे, आप 2027 के अंदर जो है
मार्च और जून के अंदर दे सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से एडमिशन्स 2 टाइम होते हैं, उसी तरीके से यूनिवर्सिटी के अंदर पेपर और असाइनमेंट सबमिशन भी 2 बार होते हैं। ठीक है। एक तो आपके सबमिशन होते हैं मार्च में स्टार्ट असाइनमेंट्स के लिए, और जून के अंदर आपके पेपर। एक सितंबर में स्टार्ट होते हैं असाइनमेंट, और एक होता है दिसंबर में आपके पेपर कंप्लीट। तो अगर आपने इस साल मान लीजिए छोड़ दिया किसी भी रीज़न की वजह से, तो आप अगले साल जो आने वाला टाइम पीरियड है, नेक्स्ट जब भी सबमिशंस होंगे, आपका अगर कोई पहले का कुछ रहता है तो आप उस नेक्स्ट में कर सकते हो। उसमें ऐसा नहीं कि आपको और 1 साल वेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो 6-6 महीने के गैप पे आप जो अपना सबमिट कर सकते हो बैकलॉग वाला। आप सेकेंड ईयर में अगर 2027 में एडमिशन ले रहे हो तो आप वो नहीं भर सकते, क्योंकि वो तो आपका टेक्निकली दिसंबर में ख़त्म होगा ना। तो आप फर्स्ट ईयर का सिर्फ सबमिट कर सकते हो अगर आपका रहता है तो ये क्लियर हो गया मेरी साइड से। तो इस तरीके से आपका ईयरली चलता है। जहाँ सेमेस्टर वाइज की बात करेंगे तो उनका 6-6 महीने का ड्यूरेशन है, कि 6 महीने का फीस कट किया, जनवरी में एडमिशन लिया, मार्च के अंदर आपके असाइनमेंट सबमिट हो गए, जून में आपका पेपर हो गया। ठीक है। फिर सेकेंड सेमेस्टर का एडमिशन लिया सितंबर में, फिर सेकेंड सेमेस्टर में आपने एडमिशन लिया एंड सितंबर में आपके, ठीक है, असाइनमेंट्स एंड दिसंबर में आपके पेपर्स। तो इस तरीके से चलता है लूप। आपका कुछ भी मान लीजिए कि रह जाता है, कोई भी बैकलॉग होता है या असाइनमेंट रह जाता है, पेपर्स रह जाते हैं, तो सेमेस्टर वाइज है तो आप मान लीजिए 6 महीना आपका सेमेस्टर निकल गया है, अगले सेमेस्टर में आप पहले वाले सेमेस्टर का सारा कुछ सबमिट कर सकते हैं, पेपर्स भी दे सकते हैं। तो पहले वाला आप कर सकते हैं। ठीक, जो भी आप जिस चीज़ के लिए भी मतलब एप्लीकेबल है। ठीक है। तो इस तरीके से आपका बेसिकली चलेगा। एंड अब मैं बात करती हूँ असाइनमेंट से रिलेटेड। ठीक है। असाइनमेंट्स मैंने बताया मार्च एंड सितंबर 2 टाइम मतलब कि असाइनमेंट सबमिट होते हैं। ठीक है। जो सेमेस्टर वाइज होते हैं उनका 6-6 महीने के अंदर की, मार्च और सितंबर, जून एंड दिसंबर पेपर के लिए। ठीक है। और जब ईयरली चलते तो वो ईयरली चलेंगे। तो जैसे जनवरी वालों का ईयरली है तो वो सितंबर में उनके क्या है असाइनमेंट है, दिसंबर में पेपर है। अगर जुलाई में आपने एडमिशन लिया तो आपके कब होंगे, मार्च में आपके असाइनमेंट सबमिट होंगे और जून के अंदर आपके पेपर्स होंगे। क्लियर। अब असाइनमेंट को रिलेटेड बात करेंगे कि असाइनमेंट्स का आपका क्या सिस्टम है, क्या कुछ है। तो असाइनमेंट्स ऐसा होता है कि आपके जो है ना कोर्सेज़ के अंदर मेंशन होता है कि आपने क्या सब्जेक्ट ले रखे हैं, उस सब्जेक्ट के आपको असाइनमेंट्स बनाने पड़ते हैं। कुछ कुछ कोर्सेज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट, कहीं पर आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है। तो ऐसा आपके कोर्सेज़ पर डिपेंड है, आपको मतलब क्या कुछ करना है, आपके कोर्सेज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है बताई गई हैं। सपोज जैसे बीए का कुछ कोर्स है या एमए का कुछ कोर्स है, हिस्ट्री का है, तो उसमें थियोरेटिकली पोर्शन होता है बेसिकली, राइट। बट कुछ कोर्सेज़ होते हैं जैसे कि ये साइकोलॉजी के कुछ कोर्सेज़ हो गए तो उनमें इंटर्नशिप भी मांग लेते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन के BCMC के हो गए, वहाँ पे प्रोजेक्ट मांग लेते हैं, सिनोप्सिस मांग लेते हैं। तो ये आपके कोर्स पे डिपेंड है फुल टू फुल। हर एक कोर्स में ज़रूरी नहीं है कि आपके प्रोजेक्ट्स हों या जो भी हैं। ठीक है। तो वो आपके उस पर डिपेंड रहेगा। तो ये बेसिकली आपके कोर्स के ऊपर डिपेंड रहेगा। एंड असाइनमेंट्स आपको हल्के में नहीं लेना है भाई, क्योंकि आपको असाइनमेंट्स ढंग से ही सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि उसका 30% वेटेज रहता है, थ्योरी का 70%, उन दोनों का कंबाइन होकर आपकी परसेंटेज बनती है। तो आप अपने असाइनमेंट्स को भी लाइटली नहीं ले सकते हैं किसी भी कंडीशंस पर, क्योंकि मान लीजिए आपको डिग्री के अंदर जितने एप्लीकेबल नंबर चाहिए, अगर आपके वही नहीं आने किसी फॉर्म को फिल करने के लिए, तो आप पे तो ईयर्स भी वेस्ट गए हैं ना, आपको दोबारा भी डिग्री करनी पड़ेगी, और वो डिग्री कुछ काम की भी नहीं है कि आपका टाइम गया, पैसा गया, मेहनत गई, सब गया। तो असाइनमेंट्स को आपको सीरियसली लेना है। असाइनमेंट से रिलेटेड मैं एक अलग वीडियो बना दूँगी कि किस तरीके से बनाना है, क्या कुछ प्रोसेस है, क्या कुछ नहीं है। तो आई विल मेक अ वेरी सेपरेट वीडियो फॉर दैट। आई एम सॉरी। ठीक है। सो आई विल मेक अ वेरी सेपरेट वीडियो फॉर दैट। तो इस तरीके से आपके असाइनमेंट्स हो जाएंगे एंड देन आपके पेपर्स हैं। तो पेपर्स में आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है, इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूँगी कि पेपर्स का आपको क्या कुछ करना है, और मतलब कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो हर एक स्टूडेंट की अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, तो उस हिसाब से हम जो है इस बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये मोर और सब मैंने आपको कैलेंडर बता दिया है फॉर इग्नू यूनिवर्सिटी कि कैसे कुछ चलता है। फिर भी आपको कुछ कन्फ्यूजन हो आप कमेंट्स कर सकते हैं मुझे, या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दे दूँगी, यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सअप मी। तो जैसे भी मुझे टाइम लगेगा आई विल मतलब ट्राई टू गिव, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एज मच एज आई कैन, एंड जितना भी हो पाएगा
हम बता देंगे आपको, हम बता देंगे आपको, राइट। तो दैट इज़ इट फॉर द टुडेज़ वीडियो एंड आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।